नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक टेक्निकल वीडियो में आपका आज इस चैनल पे। तो भाई बात ऐसी है कि ये वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है ऑयल से रिलेटेड। इंजन ऑयल जो होता है, एक्चुअली अभी सर्विस जो कराई थी मैंने 40,000 किलोमीटर की, उसमें उन्होंने मेरी गाड़ी में सिंथेटिक 10W40 ग्रेड का ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मुझे कुछ डिफरेंसेस फील हो रहा है, और यहाँ पे मैं पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूँ कि ये उन्होंने जोर ज़बरदस्ती या मेरी नॉलेज के बगैर नहीं डाला है, मेरे सामने ही डाला है। लेकिन मैंने उस टाइम ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने सोचा कि देखते हैं क्या आखिरकार इसकी परफॉर्मेंस है, तो मुझे वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बाद में जो मैंने डिफरेंस फील किए मैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। फिर थोड़े हम ऑयल ग्रेड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में थोड़ी सी विस्कोसिटी की बात करेंगे, फिर थोड़ी सिंथेटिक ऑयल की बात करेंगे, और फिर फाइनली क्या मुझे ऑयल चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो में कि मुझे क्या डिफरेंस फील हुआ। तो सबसे पहले जो डिफरेंस फील हुआ वो है कि गाड़ी में थोड़ी सी पावर की मुझे कमी फील होती है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सट्रीमली पावर रिड्यूस होगी और गाड़ी में बिल्कुल लेग आ गया। 19-20 का फ़र्क मुझे महसूस होता है। अगर कोई बंदा नॉर्मल किसी और गाड़ी को चला के इस गाड़ी को चलाएगा तो उसे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन मैं तो ये गाड़ी रात दिन चला रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, तो उसे ज़रूर फील हो जाएगा, मुझे ज़रूर फील हो जाएगा, उसे क्या सॉरी। तो एक तो पावर की मुझे कमी फील हो रही है, थोड़ा सा पिकअप में थोड़ी सी वो मज़ा नहीं आ रहा अब एक्चुअली जो पहले सर्विस के पहले जो आता था। दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है वो क्या बताऊँ आपको, माइलेज की। माइलेज तो भाई साहब पक्का रिड्यूस हो गया है गाड़ी का। माइलेज लगभग 1 किलोमीटर के आसपास रिड्यूस हो गया है। जब मैंने सर्विस करवाई थी तब मेरी गाड़ी लगभग 21 का माइलेज दे रही थी। 21.2323 MID पे ये फ्लक्चुएट होता रहता था, लेकिन सर्विस के बाद से ये माइलेज घट के लगभग 20.2 के आसपास आ गया है। और अभी 2 दिन से मैं थोड़ा सिटी में ज़्यादा घूम रहा हूँ तो 19.8 भी आ गया है। तो माइलेज का मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि MID के हिसाब से MID उतना एक्यूरेट होता नहीं है, लेकिन हमने टेस्ट भी किया था इसका टैंक टू टैंक। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे सिटी का माइलेज जो डेली का माइलेज है उसका मैंने वीडियो बनाया था, तो 21.2 और कुछ ऐसे 21 के आसपास निकल के आया था। और अभी जो मैं बता रहा हूँ कि मेरा माइलेज MID के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, रियल में भी हो गया है, क्योंकि पहले एक टैंक में चलती थी ये 700 किलोमीटर के आसपास, और अभी चल रही है 640 650। तो मैं एक टैंक की बात नहीं कर रहा, मैंने इसमें तीसरा टैंक चल रहा है अभी सर्विस के बाद में। फुल टू फुल की बात कर रहा हूँ मैं। रीसेट कर देता हूँ जैसे ही बत्ती जलती है, और फिर फुल कराता हूँ, फिर जब बत्ती जलती है नोट करता हूँ। तो लगभग 640 650 इतना चल रही है। तो लगभग 60 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है। तो माइलेज तो पक्का रिड्यूस हो गया है। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो मुझे फील हुई। उसके बाद में जब मैंने वीडियो डाला तो एक कार मैनिया करके हमारे भाई हैं, उनका चैनल है शायद इस नाम से, तो उन्होंने कमेंट किया कि आपने ऑयल ग्रेड गलत डलवा दी है इस बार। सिंथेटिक और जो होता है मिनरल ऑयल उसकी बात नहीं की उन्होंने कहा कि आपने ऑयल की जो ग्रेड है वो बहुत गाढ़ा ऑयल डलवा दिया आपने, तो आपको ये चीज़ें फील होनी ही थी। तो आप तुरंत ही इस ऑयल को चेंज करवा लीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है स्पेशली। तो गाढ़े ऑयल में गर्मी में उतना फील हो सकता है नहीं हो आपको, लेकिन सर्दी में आपको फील होगा। तो ग्रेड है वो गाढ़े ऑयल वाली डल गई है अपने में, तो 10W40 ग्रेड डल गई है। तो सबसे पहले हम ग्रेड की बात करते हैं कि आखिर ये ग्रेड, ये विस्कोसिटी डिसाइड कैसे होती है। तो ये जो ग्रेड है ये विस्कोसिटी मतलब गाढ़ेपन को डिफाइन करती है, आपका इंजन ऑयल कितना गाढ़ा है। तो इस पे मैंने काफी रिसर्च करी और मैं एक पन्ना बना के लाया हूँ, तो आपको बताता हूँ, आपको भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी इससे। तो ये जो विस्कोसिटी की ग्रेड होती है मतलब गाढ़ेपन की जो ग्रेड होती है, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, SAE करके, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर करके है। तो ये SAE ग्रेड डिसाइड करती है कि कितने गाढ़ेपन पे उसको क्या नंबर दिया जाएगा। तो पहले मोनोग्रेड ऑयल आते थे, तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि इंजन में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले गाड़ियों में, सर्दियों के दिनों में स्पेशली। जीरो से जब आप 0 10 20 30 40 इस तरफ बढ़ेंगे तो गाढ़ापन बढ़ता जाएगा विस्कोसिटी की अगर ग्रेड बढ़ती है। तो पहले मोनोग्रेड ऑयल आते थे, तो वो एक ही कॉन्स्टेंट मतलब रहता था उनका गाढ़ापन। उसके बाद में आए फिर बाइनरी ग्रेड। ये एक्चुअली जो 2 डिजिट वाले ग्रेड वाले ऑयल आए हैं, ये एडिटिव टेक्नोलॉजी की वजह से आया। एडिटिव टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप लोगों को पहले समझना होगा कि ऑयल बना किससे होता है। ऑयल में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेस ऑयल जो मतलब थ्रू आउट द ऑयल कॉमन रहता है, उसके बाद में एक होता है एडिटिव। तो पहले एडिटिव की टेक्नोलॉजी उतनी फेमस नहीं थी, तो मोनोग्रेड ऑयल ही आते थे, जो बेस ऑयल होता था वही उसकी ग्रेड होती थी। एडिटिव टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल पलट के रख दिया। अब वो जो जमने वाली प्रॉब्लम थी ना वो सॉर्ट आउट हो गई। तो
अब 2 ग्रेड वाला ऑयल आने लगा, मतलब एक W के पहले एक नंबर होता है, एक W के बाद में एक नंबर होता है। तो W के पहले जो नंबर होता है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे आपके ऑयल की विस्कोसिटी कितनी है इसको डिफाइन करता है, और उसके बाद में जो W के बाद वाला नंबर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी विस्कोसिटी कितनी है उसको डिफाइन करता है। तो 0 डिग्री वाले जो ग्रेड्स हैं वो आती है 0, 10, 20 ऐसे करके आती है, और उसके ऊपर वाली जो ग्रेड है, जो 100 डिग्री वाली ग्रेड्स हैं, W के जो बाद वाली ग्रेड्स हैं वो ऐसे आती है 5, 8, 16, 20, 40, 60 ऐसे तक आती है। तो बाइनरी ग्रेड आने से फ़ायदा ये हो गया कि 0 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी आपका ऑयल उतना गाढ़ा या फ्रीज नहीं होता है कि इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करे, और जब बहुत इंजन गर्म हो जाता है 100 डिग्री मान लो कि हो गया, तब आपका ऑयल इतना पतला नहीं होता है कि आपका इंजन में जो टूट फाट है वो बढ़ जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए। तो ये एडिटिव टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कर पाए हैं अभी तक। संस्था है उसका एक डॉक्यूमेंट है J300 करके, तो उसको जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें ग्रेड के बारे में पूरी जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। मैंने ये यहाँ पे मोटा मोटा बताया बस आपको। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक ऑयल की। तो सिंथेटिक ऑयल्स के कुछ फ़ायदे होते हैं मिनरल ऑयल्स के ऊपर। पहली बात तो ये इतने ईजिली जमते नहीं है। तो सबसे पहले इनका इन्वेंशन जो हुआ था ना वो मिलिट्री, जहाँ पे ठंडे में मिलिट्री के इक्विपमेंट काम आते हैं वहाँ पे उन चीज़ों के लिए हुआ था, एक्चुअली उस कंडीशंस के लिए हुआ था। उसके बाद में दूसरी बात कि इनकी एज अच्छी होती है, तो जनरली डिग्रेड नहीं होते हैं। जैसे कि मिनरल ऑयल में आप लोगों ने देखा अगर नॉर्मल ऑयल जब डलाते हैं हम तो थोड़ा बहुत अपना ऑयल कम होता जाता है धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे गाड़ी चलती जाती है 10,000 की तरफ बढ़ती है तो अपना ऑयल कम होता जाता है। मेरी में तो स्पेशली होता है, मैंने तो देखा है। पर सिंथेटिक ऑयल में ये समस्या उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एज अच्छी होती है। तो कुछ फ़ायदे हैं सिंथेटिक ऑयल के। तो अब बात करते हैं बलेनो की। बलेनो में भाई ऐसा है कि जो पेट्रोल है और डीजल है, 2 इंजन आते हैं। तो पेट्रोल वाले में रिकमेंडेड है 0W20 ग्रेड का ऑयल, चाहे मिनरल हो या सिंथेटिक हो। उसके बाद में डीजल में 5W30 ग्रेड का ऑयल हो, चाहे सिंथेटिक हो या मिनरल हो। ये ग्रेड रिकमेंडेड है, मतलब ये गाढ़ापन रिकमेंडेड है। सीधी सी बात, ग्रेड का मतलब आप गाढ़ेपन से समझ सकते हो। तो अब अपनी गाड़ी में डला हुआ है क्या है 10W40। अब ये कितना गाढ़ा है और ये कितने बड़े इंजन में काम आ सकता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। कि कुछ गाड़ियों के इंजन लेते हैं अपनी यहाँ पे, जैसे सेल्टोस का डीजल और पेट्रोल लेते हैं, उसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है और पेट्रोल भी आता है। तो 5W30 उसमें रिकमेंडेड है, ठीक है। 1.4 टर्बो जो आता है उसमें 0W40 रिकमेंडेड है। अब अगला 2 लीटर का इंजन ले लेते हैं जो कि आता है टाटा हैरियर में, उसमें 5W30 ही रिकमेंडेड है। फॉर्च्यूनर 3 लीटर का इंजन ले लो आप, तो 3 लीटर के इंजन में 5W40 रिकमेंडेड है। तो 40 ऊपर वाली जो लिमिट है वहां तक तो ठीक है, कोई गाड़ी पहुंची तो वह चाहे 3 लीटर की, अपनी तो लगभग 1.25 लीटर की है। लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है, जो सर्दी वाली वैल्यू है, वो 5 के ऊपर कहीं पे भी नहीं गई, इतने बड़े इंजनों में भी नहीं जा रही। और अपन छोटे से इंजन में लेके उस ग्रेड को चला रहे हैं, तो हो सकता है इसी की वजह से माइलेज वगैरह डाउन हो गया हो गाड़ी का। तो ये उदाहरण मैंने आप लोगों को बस एक आइडिया देने के लिए दिए हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं अपनी। तो अपने में भाई सर्दी की जो ग्रेड है 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो गाढ़ापन होना चाहिए वो 10 ग्रेड वाला ऑयल डाला हुआ है 0 की जगह। और गर्मी की जो ग्रेड, मतलब जो 100 डिग्री के लिए जो ग्रेड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20, और अपने डाला हुआ है 40। तो अपने दोनों ही टेम्परेचर पे फुल गाढ़ापन वाला ऑयल डाला हुआ है। ऊपर से सिंथेटिक है, सिंथेटिक और मिनरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो तो एज वेज का डिफरेंस है जो मैंने आपको वीडियो में बताया। तो मेरा मन पूरा कर रहा है कि इसको चेंज करा लूँ, लेकिन फिर वही फालतू में 1000 रुपये का फटका लगेगा। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताओ अपने सजेशंस, क्या इसको चेंज कराना चाहिए, और चेंज कराएं तो कौन सा ऑयल यूज करें, सिंथेटिक करें, मिनरल करें, कौन सा डलवाएं अपनी गाड़ी में नया ऑयल। तो ये सब था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप और बताओ इंजन ऑयल के बारे में अगर आप कुछ जानते हो और मेरे से कोई कमी कहीं पे रहेगी हो। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, अपना केवल शौक है। ये चीज़ें मैंने कहीं से पढ़ के आप लोगों के सामने रखी है। तो आप लोगों के कोई कमेंट हो और सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी तो मस्त रहो, खुश रहो, जिंदाबाद रहो। चलो टेक केयर, बाय बाय।